नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति को मीडिया ने चाणक्य घोषित कर रखा है। नाम है शरद पवार। एक बार पटकनी दे दिया था अमित शाह जी को और धोखा खा गए थे देवेंद्र फडणवीस। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह ने वो चक्रव्यूह रचा कि शरद पवार जो हैं वो तड़फड़ा करके रह गए। आज देवेंद्र फडणवीस के डर के मारे शरद पवार ने भी सरेंडर कर दिया है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले का कहना है कि हम लोग डीलिमिटेशन बिल का समर्थन करेंगे, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए डीलिमिटेशन बिल लेकर के आ रही है उसका समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, जिन्होंने उद्धव ठाकरे का सत्यानाश कर दिया, वो अमित शाह जी से 1 घंटे बैठकर अकेले कमरे में बातचीत किए। देवेंद्र फडणवीस से शरद पवार के पार्टी के नेता रात में बैठक किए हैं। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर अब जो बड़ा खेला होने वाला है वो हो करके रहेगा। तो इस पूरे चर्चा में हम लोग समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। डीलिमिटेशन बिल क्या है? सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाना है 2029 से पहले। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास बहुमत नहीं है, क्योंकि यहां पे संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी और संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। हालांकि 293 से बढ़ करके अब एनडीए का कुनबा जो है वो 350 के ऊपर चला गया है, लेकिन 350 से अधिक सांसद चाहिए। तो उन सांसदों की व्यवस्था कहां से होगी? उन सांसदों की व्यवस्था इसी तरीके से होगी जिस तरीके से हो रही है। तो आइए देखते हैं क्या तमाशा मचा हुआ है। एनडीए में आएंगे शरद पवार। आधी रात देवेंद्र फडणवीस तक एनसीपी की मीटिंग। महाराष्ट्र में होगा बड़ा खेला तय। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं के बीच शरद पवार गुट और सत्तारूढ़ एनसीपी नेताओं की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ देर रात हुई अलग अलग बैठकों में कई राजनीतिक अटकलों को जन्म दे दिया। एनसीपी शरद पवार के कई विधायक एनडीए में जाने के पक्ष में, जबकि शरद पवार अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी ओर सुनेत्रा पवार के नेतृत्व को लेकर के भी पार्टी के भीतर सवाल उठने लगे। ऐसा माना जा रहा है कि अगले आने वाले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फैसला और नया समीकरण देखने को मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा भाई साहब, पॉलिटिक्स ही ऐसी चीज है ना, मिलना भी चाहिए। माहौल यह था कि मंगलवार की रात को शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जयंत पाटिल पहले सिल्वर ओक पहुंचे, उसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले। दूसरी ओर सत्ता में शामिल एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी फडणवीस से मुलाकात किए। इन मुलाकातों से सवाल खड़ा कर दिया कि क्या महाराष्ट्र में कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण तैयार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, और ये राजनीतिक समीकरण महाराष्ट्र से संबंधित कम है या दिल्ली से संबंधित अधिक है? जानते हैं, शरद पवार बहुत घाघ टाइप के नेता हैं। शरद पवार बहुत दूर नहीं रह पाते हैं सत्ता से अक्सर, क्योंकि शरद पवार को लगता है कि अगर सत्ता के आसपास रहेंगे, इर्द गिर्द रहेंगे या उनसे मिला जुला करके रहेंगे तो हमारी राजनीति बची रहेगी, अदरवाइज हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। बीजेपी और एनडीए की क्या मजबूरी है कि इनको अगर 2029 से पहले कोई भी संविधान संशोधन वाला विधेयक पास कराना है, बिल पास कराना है संसद में, तो इनको भैया इन लोगों की मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 240 पे ला करके पटक दिया था और पूरा एनडीए जो है वो बहुमत से थोड़ा सा ही आगे जाकर के सिमट गया था। जब 400 सीटों की बात चल रही थी तब इसीलिए बात चल रही थी कि भाई इतना बहुमत होना चाहिए जिससे अगर कोई बड़ा संविधान संशोधन करना हो तो उसको कर सके। अब खबर यही नहीं है, कांग्रेस ने भी मीटिंग बुला ली है, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। शरद पवार ने बढ़ाई इंडिया गठबंधन की धड़कनें। एनडीए को लेकर क्या है एनसीपी का रुख? कांग्रेस ने बुलाई बैठक। जैसे ये सब कुछ चलने लगा कांग्रेस ने बैठक बुला ली। भाई साहब जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, क्योंकि याद रखिएगा जब पिछली बार
महिला आरक्षण संशोधन विधेयक संसद में गिर गया था तो राहुल गांधी ने कहा था कि हमने रोक दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, और 12 साल के नरेंद्र मोदी सरकार के इतिहास में पहला बिल था जो सदन में गिर गया था। गिर जाएगा, कोई भी बिल गिर जाएगा भाई साहब। अगर आपको कोई संविधान संशोधन करना है तो जाहिर सी बात है आपके पास 350 से अधिक सांसद होने ही चाहिए। उससे कम में काम ही नहीं चलने वाला, गुजारा ही नहीं है, उतने हैं नहीं आपके पास। तो भाई मान लीजिए ममता बनर्जी वाला जो गुट है 19-20 जो बाहर गए हैं वो आ गए इधर, उधर 6 भाग गए हैं उद्धव ठाकरे के, वो भी इधर आ गए। तो ये सब ले दे करके अभी 325 के आसपास ये लोग पहुंच रहे हैं, इधर उधर जोड़ घटाना मिला करके। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार जब तक डीएमके नहीं आएगी तब तक नहीं मिलेगा। और डीएमके और कांग्रेस के बीच में युद्ध चल रहा है। इसलिए युद्ध चल रहा है कि कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ करके वो जो हीरो वाली पार्टी है उसके साथ जाकर के गठबंधन कर लिए, मंत्री बन गए। तो डीएमके कह रही है कि कांग्रेस को सबक जरूर सिखाएंगे इसको लेकर के। अब वो सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे आने वाले पार्लियामेंट्री सेशन में पता चल जाएगा, क्योंकि 20 तारीख से ही ये सत्र शुरू हो रहा है, मानसून सत्र है। अच्छा 20 तारीख को दिल्ली में बड़ी नौटंकी है। और समझते हैं क्या क्या चल रहा है। मोदी सरकार को बड़ी राहत, शरद पवार की एनसीपी करेगी संविधान संशोधन बिल का समर्थन, सुप्रिया सुले का बड़ा बयान। लेकिन सुप्रिया सुले ने बयान देते हुए बड़ी सावधानी बरती है। उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथियों से बातचीत करेंगे, हम 50% सीट बढ़ाने की बात अगर करती है एनडीए तब समर्थन करेंगे। भाई साहब 50% सीट बढ़ा रही है, ये बयान है अमित शाह का पिछले बार में ही जब चर्चा हो रही थी सदन में इस पर, तो यही तो फार्मूला है। तो सुप्रिया सुले अलग से क्या बोल रही हैं? भाई यही हुआ था ना कि भाई डिलिमिटेशन होगा तो जो दक्षिण के राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। तो अमित शाह ने कहा कि किसी का प्रतिनिधित्व कम नहीं कर रहे हैं, जितनी स्वीकृत सीटें वर्तमान में है उसमें आप 50% जोड़ लीजिए, चाहे वो लोकसभा की हो और चाहे वो विधानसभा की हो। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर 80 लोकसभा की सीटें हैं तो 40 और जोड़ लीजिए 50%, तो 120 हो जाएंगी। जहां 30 है उसी के हिसाब से उसमें 50% जोड़ लीजिए तो वहां 45 हो जाएंगी। तो पहले क्या रखा है? यानी कि मतलब ये लोग समर्थन देने के लिए एकदम तैयार है भाई साहब। शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी संसद में मानसून सत्र में आने वाले संविधान संशोधन बिल का समर्थन करेगी। बुधवार को मुंबई में शरद पवार की बेटी ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन से जुड़े संविधान संशोधन बिल का समर्थन करेंगे अगर लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 50% बढ़ोतरी का प्रस्ताव हो तो। पहले से ही प्रस्ताव है भाई, नया कुछ भी नहीं है। बीजेपी इसी फार्मूले पे बढ़ रही है आगे, है ना। दिल्ली में शिंदे का पावर प्ले, अमित शाह के साथ हाई प्रोफाइल बैठक से बदलेंगे एनडीए के समीकरण। अब एकनाथ शिंदे क्या करने गए थे भाई? जो तोड़फोड़ करना है एकनाथ शिंदे ने कर वर के रख दिया है, दे दिया अमित शाह को। भाई साहब हमने 6 बढ़ा दिए और पहले 7 थे अब 13 हो गए। अमित शाह जी ने कहा कि बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये क्या करने गए थे? कहेंगे साहब जिनको तोड़ कर लाए हैं ना वो मंत्री बनने के लालच में एकजुट को आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, हम मंत्री बनाएंगे, क्योंकि कैबिनेट का भी विस्तार होना है? और देखते हैं, ये देखिए फोटो वोटो आ गई एकदम जबरदस्त। हालांकि योगी जी भी गए थे मिलने अमित शाह जी से, तो भी मिले हैं, उसकी भी फोटो आई है। तो कुछ लोग अलग अलाप रहे हैं ना, कुछ नहीं है सर, तैयारी चल रही है उत्तर प्रदेश जीतने की, उसको लेकर के बातचीत करने गए थे। और उत्तर प्रदेश से किसको किसको मंत्री बनाया जाए उसको भी लेकर के बातचीत करने गए थे, और कोई बातचीत नहीं थी। क्योंकि आप अभी दीपक शर्मा देख लीजिए, अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स देख लीजिए, क्या करते हैं, अरे योगी जी को बुला लिया, योगी जी को बुला लिया। अब लगता है अगले सत्र में योगी जी को हटा देंगे। योगी आदित्यनाथ जी कहीं नहीं हटने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं हटने वाले। अब कहानी बनाने को तो कुछ भी बना लो, वो बन ही रही है, उसमें तो कोई बहुत कहना सुनना है नहीं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये सब तमाशा चल क्या रहा है।
देखिए तमाशा इसलिए चल रहा है ना, बहुत सारी चीजें लग रही होंगी कि बड़ा प्लेन चल रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। हमारे देश में एक एलओपी है। एलओपी का मतलब होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? राहुल गांधी है। इतना महत्वपूर्ण देश में बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कहां है ये खुद कांग्रेस पार्टी वालों को नहीं पता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इसलिए फंसे हुए हैं कि अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा है, अगर अखिलेश यादव इस डिलिमिटेशन बिल का विरोध करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो अखिलेश यादव के सांसद 2029 तक अखिलेश यादव की पार्टी में नहीं टिकेंगे। मैं राजनीति में भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों को ठोक बजा करके बात कर रहा हूं। अखिलेश यादव की पार्टी अगर नहीं टूटी है तो सिर्फ 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव की पार्टी को नहीं तोड़ा गया है। अगर अदरवाइज अखिलेश यादव की पार्टी के बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो अखिलेश यादव से खुश नहीं है, समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है, वो अलग धड़ा बना करके एनडीए के साथ आने वाले हैं। लेकिन उनको क्यों रोक दिया गया? उनको सिर्फ इसलिए रोका गया है कि अभी 2027 के चुनाव में इधर उधर कुछ भगदड़ नहीं चाहिए भाई साहब, और 2027 का चुनाव बीतते ही भगदड़ मच जाएगी अगर अखिलेश यादव ने समर्थन नहीं दिया। अब अखिलेश यादव के पास दो चारा, या तो समर्थन दे दें, 2029 तक अपने सांसद बचा के रखने हैं, या तो फिर वॉकआउट कर जाए सदन से। आप लोगों ने हाल फिलहाल में देखा होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेसी और सपाई सीट को लेकर के जिस तरीके से भिड़े हुए गुत्थम गुत्था चल रही है, उससे एक बात और तय होती हुई दिखाई दे रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रह पाएगा, और रह पाएगा अगर तो क्या 100+ सीटें जो कांग्रेस मांग रही है समाजवादी पार्टी से, वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव क्या कांग्रेस को 100+ सीटें देंगे? समाजवादी पार्टी के नेताओं को कहना है कि अगर 100 सीटें कांग्रेस को दे दी जाएंगी तो कांग्रेस उसमें से 2-4 सीटें जीतेगी, बाकी सभी हार जाएगी, भाजपा को 100 सीट का एज हो जाएगा, इसलिए इनको 30-40 से अधिक सीटें नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि 17 सीटें तो हमको लोकसभा में मिल गई थी, तो हर लोकसभा पे 5 सीट होती है, तो 17 में 5 का गुणा कर लो, इतना तो कम से कम हमको मिलना ही चाहिए। ममता बनर्जी का रोआ रोहट चालू ही है, उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना ही नहीं है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसके दो ही मास्टरमाइंड हैं। गेम करने वाले कई सारे हैं, उसके दो ही मास्टर, जैसे विनोद तावड़े भी हैं, बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह। ये दोनों शरद पवार से प्यार मोहब्बत नहीं कर रहे, ये दोनों बदला ले रहे हैं, लिटरली उस बेइज्जती का बदला ले रहे हैं जब सुबह शपथ हुआ और शाम को शरद पवार मुकर गए कि हम लोग एनडीए के साथ सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। बाकी देखिए क्या होता है, कांग्रेस की मीटिंग से क्या निकल करके आता है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।